समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर भोग और मोक्ष दोनों आपको इसी जीवन में मिलेगा। राधा तत्व है वो आपको इस भौतिक जीवन का आनंद देगा और कृष्ण तत्व है वो आपको मोक्ष देगा। आप आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए, 1 रुपया भी आपको किसी को देना नहीं है। घर में रहते हुए आपको आराधना करनी है। जो आपके साथ होगा ऑटोमेटिक होगा। न आपको कुछ करना है न कुछ बंद करना है। केवल आप मंत्र का जप कीजिए, 2 टाइम ध्यान कीजिए। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो कल की अवतार है, 10वें अवतार है, अंतिम अवतार है, अब कोई अवतार नहीं होगा। मानव मात्र का भला सदगुरुदेव की तस्वीर ही करेगी, संजीवनी मंत्र ही करेगी। वो संजीवनी मंत्र आपको सोशल मीडिया पर गुरु सियाग संजीवनी मंत्र लिखने पर मिलेगा और सबसे पहले उनके श्रीमुख से सुनने से आपकी दीक्षा होगी। फिर आप आराधना कर सकते हो। आपको कोई समस्या छू नहीं सकती। अगर आप मंत्र का जप कर रहे हो तो वो आपका कवच बन जाएगा। ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब का आगे का वीडियो देखते हैं। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है। 31 मार्च 1988 भाग 2। वीडियो पूरा देखिए, शेयर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समर्पूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में जीव अपने अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी है। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संसार पूर्ण रूप से तामसिक वर्तियों से घिर चुका है। सात्विक वर्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार से तामसिक वर्तियों का अंत होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस संसार में है, पहले कभी देखने सुनने में नहीं आए, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस होकर जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इस गुरुओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता है। बेचारे सभी धर्म गुरु युग के गुण धर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है। यदा यदा ही धर्म से गलानि निर्भवन्ति भारत, अभय उत्थानम धर्म से तदा तमानम सूर्याम अहम परित्राणाय साधूनामाम विनाशाय च दृष्टिताम धर्म संस्थापन पर्याय संभावमी युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म हारने लगता है और अधर्म जीतने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं। और इस कलयुग में कल की भगवान 24 नवंबर 1926 को समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग बीकानेर के पलाना गांव में अवतार ले चुके हैं। और जो उनके आध्यात्मिक मार्ग में जो मानव मात्र में परिवर्तन होगा, उनके
संजीवनी मंत्र से होगा, उनकी तस्वीर से होगा। इसलिए आपको ये दीक्षा लेकर आराधना करनी चाहिए। आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया भी देना नहीं है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, गुरु माँ की जय हो।